देख रहे हैं जनमंच न्यूज और मैं हूं देवेंद्र कुमार। इन दिनों आप जनमंच न्यूज पर लगातार देख रहे होंगे सहारा इंडिया से जुड़ा हुआ खबर। लोगों में फिर से उम्मीद जग उठी है कि उनका जो निवेश किया हुआ है वो वापस हो सकता है, लेकिन आज तक निवेशकों का पैसा वापस नहीं हो सका है। इसी कड़ी में जनमंच न्यूज से जुड़े हुए हैं नेशनल यूथ पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अधिसराज भल्ला जी, जो साथ साथ कॉर्पोरेट लॉ में डॉक्टरेट है, सर्टिफाइड इन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, जो कि सहारा का सेम केस है। इसलिए मैं आपको डॉक्टर भल्ला जी से मुलाकात करवा रहा हूं कि राष्ट्रीय सहारा के मामले में अब क्या आगे होने वाला है। स्वागत है सर आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी। आप कॉर्पोरेट लॉ में डॉक्टरेट किए हुए हैं और साथ साथ सर्टिफाइड इन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में है। सहारा का पूरा मामला वही है। सेबी के पास 25,000 करोड़ लगभग पड़ा हुआ है, जनता के पास पैसा पहुंच नहीं रहा है, तो जनता क्या करे, कुछ बताएं आप। सबसे पहली बात देखिए, इसमें सरकारी तंत्र का बहुत बड़ा ये कमी है। आप देखिए कि सेबी जो है वो एक रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, उसे केवल नियमावली बनाने के निर्देश देने के अधिकार है, लेकिन वो एक नोडल एजेंसी नहीं होते हुए कैसे जनता का पैसा अपने पास दबा करके बैठती है। इसके बजाय कोई इस तरीके का एक कोरम अकाउंट नहीं दिया गया है या एक एस्क्रो अकाउंट नहीं दिया गया है जहां पर एटलीस्ट जितने समय के लिए वो पैसा सेबी ने अपने पास होल्ड करके रखा है उसके अंदर का इंटरेस्ट उनको मिल जाए। दूसरी जो चीज है वो ये कि सेबी जब कभी भी इस तरीके के नोटिस देती रही है अलग अलग कंपनियों को, क्योंकि आज वर्तमान में आप समझिए राष्ट्रीय सहारा के साथ साथ मैं समझता हूँ 119 दिए जाते हैं, लेकिन जनता के लिए उनके सामने अपील नहीं की जाती, उनके लिए कोई इंडिपेंडेंट पोर्टल नहीं डाले जाते। जनता के अंदर निविदाओं सूचना के अंदर उनको इस तरीके के टोकनाइजेशन या लोकल एजेंसीज के थ्रू उनसे राब्ता नहीं कराया जाता जहां जाकर के वो अपने क्लेम्स को फाइल कर सके। लेकिन सर आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार तो कह रही है कि हमने सहारा को दबाव बनाया, सहारा ने सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल बना रखा है, लोग वहां पे खुद को रजिस्टर नहीं करवा पा रहे हैं, इसलिए उन्हें पैसा वापस नहीं हो रहा है। देखिए बिल्कुल सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। यदि सरकार देना चाहती है, इसमें सरकार की भी वाहवाही होगी यदि सरकार अपनी इच्छा उतनी ही त्वरित इसके अंदर और उतनी प्रबल दिखाए जितना तमाम तरीके की बोगस सरकारी स्कीम का प्रचार करने में सरकार पैसा खर्च करती है। यदि सरकार को जनता की गाड़ी कमाई के खोने का इतना ही डर है तो सरकार इसका प्रचुर प्रचार करवाए। सूचना प्रसारण के जो उनके पास लोकल एजेंसी स्टेट वाइड हैं वो नियमित रूप से प्रचारित करें, प्रकाशित करें कि ये पैसा आपकी गाड़ी कमाई का मिल सकता है, आप पोर्टल पे जाकर के क्लेम लें। लेकिन हमारे देश के अंदर कानून व्यवस्था भी इतनी लचर है, आप समझिए कि जो पुलिसिया सिस्टम है वो पूरा किस तरीके से काम करता है। इलिटरेसी की बहुत कमी है पुलिसिया सिस्टम में भी। इसके अलावा जो क्लेम की जहां तक बात है, क्लेम सेटलमेंट जो है, क्लेम सेटलमेंट क्या सेबी करेगा? सेबी इज नॉट द राइट अथॉरिटी। सेबी को कोई अधिकार नहीं पहुंचता कि वो लोगों के क्लेम को सेटलमेंट करे, क्योंकि वो एक सेटलमेंट अथॉरिटी है ही नहीं। तो सरकार ये पैसा दबा करके बैठी है, ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर विषय का, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का जो है, मैं जानकार होने के नाते आपको बात बता रहा हूं कि सेबी जहां तक चालान करती है, यदि उसने सहारा ग्रुप के ऊपर चालान करे, नॉन कंप्लायंसेस के यदि एमसी उस पर चालान कर दे, तो इन एजेंसियों को केवल अपने चालान तक के पैसे को लेने का अधिकार है। इसके अलावा वहां पर कोरम के जो अधिकारी रहते हैं, कोरम के अधिकारियों के ऊपर ये ड्यूटी बनती है कि जब वो ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर देते वक्त वो एक ऐसी एजेंसी को साथ में स्थापित कर दें जो एजेंसी ऐसे निवेशकों को खोजे और उनके घर तक ये पैसा पहुंचे, इसे सुनिश्चित करें। मैं आपसे यह जानना, कमाई का पैसा निकाल करके उसको तमाम तरीके से राजनेता भी अपने तरीके से इस्तेमाल करते आते हैं, और सरकारी एजेंसियां जो इस तरीके के पैसे को, जनता की गाड़ी कमाई के पैसे को और अधिक समय तक होल्ड करके उनकी गाड़ी कमाई पर मलाई खाने का काम कर रही है। मुझे लगता है सरकार को ऐसी शर्मनाक गलती से बचना चाहिए और सर्वोच्च न्यायालय को इस पर संज्ञान लेते हुए सेबी को ऑर्डर करने चाहिए कि वो इस तरीके के पैसे को रिलीज करे और इसको एक एस्क्रो अकाउंट में डाल करके, और वहां पर इसको अगर और कुछ दिन होल्ड किया जाना है सेटलमेंट तक, तो एटलीस्ट उसके ऊपर जो क्लेमनेंट्स हैं वो इंटरेस्ट तो अर्न करें। उसे क्यों खोया जा रहा है और सेबी को क्या अधिकार है इस पैसे को होल्ड करने का? सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव प्रचार के दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि मैं सत्ता में आऊंगा, सबका पैसा वापस करवाऊंगा। 25,000 करोड़ रुपया जो है वो आम जनता का पैसा है, जो सीधे सीधे साफ दिख रहा है कि सरकार का कहीं से कोई मंशा नहीं है कि आम जनता के जेब में पैसा पहुंचे। अगर सरकार के मन में कहीं पे भी कुछ मंशा होता
तो इस तरह से आम जनता दिल्ली में आके प्रोटेस्ट ना कर रहा होता, जनता को अगर पैसा देने को सरकार को मन होता तो जिला वाइज, ब्लॉक वाइज, पंचायत वाइज, गांव वाइज जिस तरह से एजेंट हायर किया गया था पैसा कमाने के लिए, लूटने की जनता से, उसी तरह से भेजने के लिए भी एजेंट नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन साफ साफ देख सकते हैं लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई कहीं से कोई सुगबुगाहट नहीं है। आपने कीमती समय दिया इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।